हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगति का पार्ट 3। तो इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। तो स्टैंड हमने पार्ट 1 में अगर बात की थी, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, क्योंकि हमने उसमें किया था शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि कैसे इसे प्रूफ करें। फिर हमने बात की थी नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज जो हम देखने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अर्धायु तथा वेग स्थिरांक में संबंध। यानी कि वेग स्थिरांक क्या होता है, वो होता है के। जो आपने के की वैल्यू निकाली थी ना, वेग स्थिरांक के, तो यहीं से हम इसका यूज करने वाले हैं। और अर्धायु क्या होता है, टाइम पीरियड। देखो अर्धायु क्या होता है, अर्धायु की अगर हम बात करें इसे दिखाते हैं टी हाफ से, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, अर्धायु का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, तो वो जो समय है ना, वो जो समय है, जितना समय उसमें लगा है आधा होने में, तो वो समय कहलाता है अर्धायु। क्या कहलाता है, अर्धायु। वो समय क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। तो आपसे रिलेशन पूछा जाता है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। अगर आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खास है और इसका रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेरिवेशन नहीं आता करने के लिए तो इस पर बेस न्यूमेरिकल जरूर आता है, इस पर बेस न्यूमेरिकल जरूर आता है, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। तो ये बहुत खास है आपके लिए। तो पहले अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लीज उन्हें देखिए, क्योंकि उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए और फिर ये पार्ट 3 देखिए। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या बोला गया कि सर अर्धायु तथा वेग स्थिरांक में हमें संबंध स्थापित करना है, तो रिलेशन स्थापित करना है। अब देखो हम आपसे क्यों बोल रहे हैं कि आप पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, तो इसका हम यूज करने वाले हैं क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक देखा था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम यूज करेंगे, तो वहीं से इसका रिलेशन निकालेंगे। तो आप पहले वो देखें फिर ये देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको डेरिवेशन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने का। देखो अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले आप ये देखिए अर्धायु कहते किसे हैं, अर्धायु किसे कहते हैं। अगर आपसे ये रिलेशन पूछ जाता है ना, तो आपको क्या लिखना होगा, पहले अर्धायु की डेफिनेशन देनी होगी कि अर्धायु क्या होता है। जब कोई पदार्थ, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो वह समय क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आप कैसे लिख देंगे, आप ऐसे लिख देंगे, जब कोई पदार्थ, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई पदार्थ अपनी अपनी प्रारंभिक मात्रा का, प्रारंभिक शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा रह जाता है, तो वह समय क्या कहलाता है। सिंपल से लिख सकते हैं हम, जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो वह समय क्या कहलाता है। तो वह समय, देखो प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको। तो वह समय क्या कहलाता है बेटा, तो वह समय अर्धायु कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। तो ये तो आपको इस तरीके से डेफिनेशन लिखनी है। क्या अर्धायु क्या होता है, जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो वह समय क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। देखो जैसे हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, मान लो आपके सामने कोई इस तरीके से कोई रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा, जो ए है रिएक्टेंट और पी है क्या यहाँ पर प्रोडक्ट, यानी कि ए क्या है अभिकारक और पी क्या है उत्पाद। तो आप यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट, कुछ भी आप सिंबल किसी से भी दिखा सकते हैं आप, ये कोई वो नहीं है। देखो तो अगर हम बात करें, मान लो कोई भी चीज इनिशियल प्रारंभ में कितनी होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है, या आप 100 को 1 कह सकते हैं, बात एक ही है। अगर कोई चीज 100%, मान लो इनिशियल जो मात्रा है वो 100 है, तो क्या रह जाती है कुछ समय बाद, यानी कि वो जो टाइम है ना, अब देखो प्रोडक्ट तो कोई बनना नहीं, वो 0 है। तो जब वो जो टाइम है, हमने मान लिया वो टाइम जो है ना, जितना भी समय लगा है उसमें वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, यानी कि 50% रह जाती है। तो वो जो समय लगा ना, वही समय क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। तो हमने यही तो लिखा कि जब कोई पदार्थ, हमने यही तो डेफिनेशन लिखी सर, कि जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, तो वो जो समय लगा है वो क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो इस तरीके से, टी हाफ से, टी के नीचे 1/2 लिखेंगे, टी हाफ से
दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि अर्धायु क्या होता है, जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, तो वह समय, जो समय लग रहा है, वो जो टाइम लग रहा है, देखो हमने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में, हमने आपको समझाया था कि अभिकारक की जो सांद्रता है ना, वो टाइम के रेस्पेक्ट में घटती है। क्या होता है, घटती है। जैसे जैसे टाइम जाएगा तो अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती जाएगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से देखो इनिशियल क्या है, प्रोडक्ट 0 है, लेकिन एक ही कंसेंट्रेशन अभिकारक की सांद्रता कितनी 100। तो टाइम जैसे टाइम आगे चलता है तो वहां पर क्या है, अभिकारक की सांद्रता घट चुकी है, वो कितनी हो चुकी है, 50। तो जितना समय उसे लगा है वही तो कहता है अर्धायु, वही इसी की डेफिनेशन तो है अर्धायु, कि वह जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, अब प्रारंभ में कितना है देखो 100%, और टी समय बाद कितना हो चुका है 50%, तो वही टी समय क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, टी हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो ये तो हुई सर डेफिनेशन। अब सर प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करना है, बहुत आसान है प्रूफ करना। अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखा है ना, तो ये आपके लिए हलवा है। क्या है, हलवा। तो हलवा ही लगेगा। देखो हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो इसे रफ कर देते हैं यहां से। अब देखो हम आपको बताते हैं कि डेरिवेशन आपको करना किस तरीके से है। बहुत सिंपल है, जो हमने आपको समझाया सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट वही है। अब देखो करना कैसे है, आपको किस तरीके से एग्जाम से करना है। अगर एग्जाम में आपको टोटल मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क्स का मतलब क्या है, 6 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो उसे 6 मार्क्स की वैल्यू देनी होगी। वैल्यू कैसे देनी होगी, आपको उसके बारे में लिखना भी होगा, सब कुछ लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तभी आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। देखो इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले देखो क्या करना है, अगर आप देखो ये तो हुआ डेफिनेशन, अब इसे प्रूफ करते हैं, इनके बीच रिलेशन निकालते हैं। अर्धायु का मतलब क्या है, अर्धायु का मतलब टी हाफ। देखो रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने हम आपसे कहें कि जैसे आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो वहां पर क्या होता है, रेखीय वेग को ऐसे दिखाते हैं, वो कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं। तो ओमेगा की टर्म आनी चाहिए और रेखीय वेग की टर्म आनी चाहिए। तो इस तरीके से देखो, अगर हम बात करें आपसे, हमें किसके बीच का रिलेशन चाहिए सर, हमें रिलेशन चाहिए अर्धायु और किसके बीच का, वेग स्थिरांक के बीच का। तो इसका मतलब हमें जो रिलेशन चाहिए वो किस किस के बीच चाहिए सर, एक तो हमें टी हाफ के बीच चाहिए और किसके बीच चाहिए, और के क्या होता है, वेग स्थिरांक। तो ये दोनों टर्म उस रिलेशन में आनी चाहिए। तो देखो यहां से क्वेश्चन भी आया था 2023 में, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, कैसे आया था वो भी बताएंगे आपको। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे आपके सामने, तो आपको क्या लिखना है, इसी तरीके से सेम कर लेना है। हमने वो लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है। मान लो कोई अभिकारक ए है और जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या बन चुका है, पी बन चुका है। क्या बन चुका है, वो पी बन चुका है। प्रोडक्ट क्या बन चुका है सर, पी बन चुका है। तो देखो अभिकारक ए है, अब अभिकारक को आप ए, अब देखो कुछ टीचर आपके ऐसे भी लिखा देंगे, यहाँ पर आर लिख देंगे, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने हमारा ए अभिकारक और पी प्रोडक्ट है। क्लियर है यहाँ पर, बताओ आपको, बिल्कुल क्लियर है सर। अब आगे देखिए, देखो तो हम क्या करें, हम किसके बीच का रिलेशन निकालें, हम निकाल लें अर्धायु के बीच करें, अर्धायु और वेग स्थान के बीच का संबंध। तो देखो अर्धायु कहता क्या है, अर्धायु क्या है, ये कह रहा है कि सर कि जब आपकी अगर प्रारंभिक मात्रा, हम कह दें आपसे, आपकी अगर प्रारंभिक मात्रा 100% है ना, अगर आपकी प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 है, और उस टाइम पर प्रोडक्ट कोई बनता नहीं, 0 है। तो ये आपने इस तरीके से देखा था लास्ट लेक्चर में। इसका मतलब यह है जब अभिकारक की सांद्रता इनिशियल मात्रा कितनी है, 100%, तो अर्धायु क्या क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि वह समय जब वो मात्रा आधी हो जावे, या ऐसे कह सकते हैं आप, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ की वह मात्रा, ये किसी पदार्थ की वह मात्रा जो समय उसे लग रहा है ना 50% होने में। जैसे मैं आपसे कहूं एक का आधा कितना होगा, 1/2 होगा, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से देखा होगा। देखो अब जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में ना, टाइम के रेस्पेक्ट में अभिकारक की सांद्रता घटती है, तो घटकर कितनी हो जाएगी, मान लो ए में से कुछ एक्स घट चुका है। क्या घट चुका है, एक्स घट चुका है। क्या घट चुका है, एक्स। हमें पता नहीं वो क्या कितना घटा है, हमने मान लिया एक्स है। तो जो प्रारंभिक सांद्रता वो आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आधी हो चुकी है। वो कितनी हो चुकी है, आधी। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन चुका है, उस टाइम पे एक्स बन चुका है। अब लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वो कब, टी समय बाद। कब, टी समय बाद। ये आपको सब चीजें लिखनी है टी समय बाद। और ये क्या है सर, ये प्रारंभिक मात्रा है। ये क्या है, प्रारंभिक मात्रा। अब देखो हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे। अब देखो मान लो यहां पर क्या है, जो ए है ना, अब ध्यान से सोचिए, ए क्या है, अभिकारक। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी है, इनिशियल 100%।
तो टी समय टी हाफ, आप टी को काय में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे टी हाफ में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम किसके बीच का रिलेशन निकालना, अर्धायु। तो अर्धायु क्या कहता है कि जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो वह समय क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, टी हाफ समय बाद, कितने बाद, टी हाफ समय बाद कितना हो चुका है, 50% हो चुका है। अगर आप यहाँ पर 1 ले लेते हैं, अगर आप यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना लेंगे, 1/2, 1 का आधा कितना होगा, 1/2 होगा। बात एक ही है, सोल्व करके सेम आएगा, या तो आप 1 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, तो हम नेट ले लेंगे, या कभी आप कहें सर हमारे टीचर ने तो ऐसे कराया, आप ऐसे करा रहे हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। हमें आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि किसी भी चीज, कोई भी चीज इनिशियल क्या होती है, 100% होती है, और उसको आधा होने में जो समय लग रहा है उसे टी हाफ कह रहे हैं। बिल्कुल सर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। किससे बात करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो हमने आपसे बोला था ना कि यहाँ पर यूज होगा, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखो तो यहाँ पर देखें आप, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से किसकी बात करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल कि K बराबर होता है सर 2.303 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी सर लॉग A अपॉन A माइनस के एक्स होते सर। सर ये A माइनस एक्स क्या है, देखो अगर हम बात करें तो K होता है वेग स्थिरांक, ये हमने आपको बताया था, K क्या होता है, वेग स्थिरांक। ये 2.303 क्या है, ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, जो कैसे आया, जब हमने बेस में A हटाया था ना तभी आया था। अगर आपको बेस ये हटाना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। टी क्या है सर, टाइम, कितना टाइम लग रहा। ए जो है ना वो है प्रारंभिक मात्रा, ए कितनी है, प्रारंभिक मात्रा, और जो ए माइनस के एक्स है ना वो है रिमेनिंग, बची हुई मात्रा। टी समय बाद कितनी कंसंट्रेशन यानी कि कितनी सांद्रता बची, ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग, बची हुई। तो इस तरीके से अब देखो हम अगर बात करें यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं सर, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर टी काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, टाइम हो जाएगा टी हाफ में कन्वर्ट। क्यों सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अर्धायु की, किसकी बात कर रहे हैं, अर्धायु की। तो टी जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, टी हाफ में, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा टी हाफ में। ओके सर। सर प्रारंभिक मात्रा कितनी है, सांद्रता कितनी है, 100%, तो ए की जो वैल्यू है आप 100 ले लीजिए, और जो a माइनस एक्स है सर टी समय बाद कितनी सांद्रता बची सर, 50। तो यही तो अर्धायु की डेफिनेशन है, जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो वह समय क्या कहलाता है सर, अर्धायु काल कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। तो जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक, तो प्रारंभिक मात्रा का कितना रह चुका है, आधा, तो वो समय क्या कहला रहा है, अर्धायु कहला रहा है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हमने आपको बहुत अच्छी समझा दी है। अब आप इतने तो होशियार देखो हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, तो k बराबर आप कह सकते हैं 2.303, तो ये तो एक कांस्टेंट है, ये भाई साहब कहीं नहीं जाएंगे, सेम रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब देखो t काय में कन्वर्ट हो चुका है सर, t हाफ में, काय में, t हाफ में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे t हाफ, t हाफ लिखेंगे सर, log तो ऐसे रहेगा, ओके सर, log ऐसे रहेगा, बिल्कुल सर। अगर हम आपसे बात करें a की वैल्यू कितनी है सर, 100, a की वैल्यू कितनी है, 100। देखो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल करने आएंगे आपको। तो a की वैल्यू कितनी है, 100, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है सर, 50। ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि a की वैल्यू 100 कहाँ से आ चुकी है और 50 कहाँ से आ चुकी है। देखो ये प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100, और रिमेनिंग मात्रा 50 है। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है अभिकारक की, 100% थी। तो अर्धायु तभी तो होता है जब प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है। तो बिल्कुल सर। अब सोल्व करना आप सब जानते हैं, 0 से 0 उड़ाएंगे, और 5 दूनी होते हैं 10 होते सर, या 50 दूनी 100 होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। बिल्कुल सर। अब अगर हम बात करें आपसे आगे, सोल्व करते हैं, देखो इसे सर सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करने सर हम जानते हैं, तो फाइनली क्या बचा सर हमारे पास रह चुका है k बराबर 2.303 अपॉन में क्या है सर, टी हाफ, क्या बोलते हैं सर इसे, टी हाफ बोलते हैं, होते सर, टी हाफ क्या है सर, ये टी हाफ होते सर। अब देखो अगर हम बात करें आपसे टी हाफ की, इसके बारे में बात करें, टी हाफ, और यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर बचा log 2, क्या बचा सर, log 2 बचा, क्या बचा यहाँ पर सर, log 2 बचा, होते सर। सर ये log 2 क्या है, देखो ये तो वैल्यू होती है, log आपने पढ़ा होगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। तो इस तरीके से ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। देखो तो अगर हम बात करें सर, इस log की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी हम यहाँ से यूज करने वाले हैं। तो log 2 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 0.03010, 0.3010, ये किसकी वैल्यू होती है, ये log 2 की वैल्यू होती है। तो ये बार बार आपको यूज होगी, और ये आपको हमेशा याद रखनी है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, ये किसकी वैल्यू होती है, ये log 2 की वैल्यू होती है, होते सर। तो अगर हम बात करें आपसे, इस log 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए सर यहाँ पर आप, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन
टी हाफ तो ऐसे रहेगा सर, ओके सर ऐसे रहेगा। तो टी हाफ हो चुका है यहाँ पर, क्या हो चुका है सर, टी हाफ हो चुका है, क्या हो चुका है यहाँ पर, टी हाफ हो चुका है। अगर हम बात करें log 2 की वैल्यू की सर, ये होती है 0.3010 होती है सर, कितनी होती है 0.3010। तो बिल्कुल सर, अगर हम देखो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करना जब आसान होगा जब आपको ये डायरेक्ट मान याद होंगे। किसके मान याद होंगे, जैसे आप सब जानते हैं आपने क्या करा, 25 का स्क्वायर आपको याद है 625 होता है, इस तरीके से 30 का स्क्वायर 900 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो ये सब आपने याद कर रखा है ना, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा याद रखना ये बहुत न्यूमेरिकल में यूज होगा। 2.303 की अगर हम मल्टीप्लाई करें ना 0.3010 में, देखो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये किसके बराबर आएगा सर, ये आएगा 0.689 होते सर, ये कितना आएगा 0.689। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 0.693, देखो ये आता है 0.693, कितना आएगा 0.693, इस तरीके से आप लिख सकते हैं होते सर, कितना आएगा 0.693। अब देखो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, जब हम 2.30 की किस में मल्टीप्लाई करते हैं, log 2 में, या आप log 2 कह सकते हैं, या आप log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो हमेशा क्या आता है 0.693। इसे आप दिमाग में छाप लीजिए, अपने पेज के ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि इसका ऐसा कोई न्यूमेरिकल ही नहीं होगा जहां पे इसका यूज ना होगा। किसका यूज ना होगा, इसका यूज ना होगा। तो देखो हम जब इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे ना, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा, देखो जब आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना है 0.693, अपॉन में क्या चल रहा है सर, टी हाफ, क्या चल रहा है सर, टी हाफ चल रहा ओके सर। तो हमारे पास क्या आ चुका है सर, के की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है सर, के की वैल्यू। सर ये के है क्या, ये है सर वेग स्थिरांक, और टी हाफ क्या है सर, टी हाफ क्या है, ये है अर्धायु। तो हमने किस किस के बीच रिलेशन देख लिया, देखो हमने बात करी थी अर्धायु तथा वेग स्थिरांक में संबंध। तो संबंध का मतलब ये होता है कि वो टर्म्स आनी चाहिए जिसके बीच हम रिलेशन निकाल रहे हैं, जिसके बीच हम संबंध स्थापित कर रहे हैं ना। तो संबंध क्या होता है, रिलेशन ये होता है, यही तो होता है, जैसे आपका रिलेशन है किसी के साथ में, आप अपनी फैमिली के साथ में आपका रिलेशन है, तो इसी तरीके से संबंध होता है। तो अर्धायु तथा वेग स्थिरांक में संबंध, तो संबंध कैसे होगा, देखो अर्धायु का मतलब होता है टी हाफ, अर्धायु का मतलब टी हाफ, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ। तो ये के क्या है सर, ये है वेग स्थिरांक, तो आप लिख लीजिए ये के क्या है। अगर आपको यहीं से टी हाफ की वैल्यू निकालनी है सर, हम तो टी हाफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसे इंटरचेंज करेंगे डायरेक्ट, यहाँ से इसे इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो आप कह सकते हैं टी हाफ की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, आप क्या करेंगे, टी हाफ की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है सर, देखो ध्यान से देखें आप, टी हाफ की जो वैल्यू आ चुकी है सर वो आ चुकी है 0.693 अपॉन में के यहाँ चला जाएगा इसकी जगह। तो ये आपके पास ये भी मान आ चुका है। तो ये होता है रिलेशन किस किस के बीच, अर्धायु तथा वेग स्थिरांक के बीच। तो बहुत खास क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं करने के लिए। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पूछना जाएगा ना एग्जाम में, तो इस पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा करने के लिए। तो आप इसे तैयार करें अच्छे से, आपके टेस्ट वगैरह में भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो हमने किसके बीच का रिलेशन देखा, अर्धायु तथा वेग स्थिरांक में संबंध। तो हमारे ये 3 डेरिवेशन थे, कहने का मतलब ये है, हमने सबसे पहले बात की थी शून्य कोटि का अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वहां से हमारे समझ लो स्टार्ट हुई थी चीजें। जब हमने सबसे पहले बात करी शून्य कोटि की अभिक्रिया, फिर हमने बात करी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हम आपसे बोला था कि पहले आप इस लेक्चर को देखने से पहले पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि ये चीजें वहीं से हम प्रूफ करके लाए हैं कि k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस के एक्स, ये कैसे आया है। तो ये हमने सब चीजें वहां पर बताई थी। सर a क्या है, a होती है प्रारंभिक सांद्रता, a क्या है प्रारंभिक सांद्रता। सर a माइनस के एक्स क्या है, ये रिमेनिंग बची हुई सांद्रता। तो इस तरीके से टी हाफ टी समय बाद बची हुई सांद्रता। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने वहीं पर सिखाया है, सेम कॉन्सेप्ट है। और देखो न्यूमेरिकल भी हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू ही समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं इन्हीं पर बेस, और आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल कराने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के लिए बहुत खास है। अगर स्टूडेंट आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि हम इस पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री
तो क्लास 12th और क्लास 10th के भी सभी क्वेश्चन करने वाले हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो सब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो हमारे काफी लेक्चर होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 आप सब चीज देखें तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छे से डेरिवेशन करने आएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आप पे अच्छे से क्लियरिटी नहीं आएगी। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार क्वेश्चन करके देखना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, ट्राई करते रहिए।